तो आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे एक तरफ कांग्रेस पार्टी अपने मंत्रिमंडल के साथ आज राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो दूसरी तरफ कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के पहुंचे लखीमपुर खीरी, लेकिन वो मिले बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार से जिनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। किसानों के घर नहीं गए। उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। गौरव भाटिया, राष्ट्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय आलोक हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, पुष्पेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं किसान नेता के तौर पर। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जल्दी से ये रिपोर्ट देख लीजिए। लखीमपुर कांड में 8 लोगों की मौत पर लखीमपुर से लेकर लखनऊ और दिल्ली में आज फिर सियासी धार तेज होती रही। कांग्रेस आज सरकार के खिलाफ अपनी लड़ाई लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंची तो दूसरी तरफ यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पहुंचे जिनकी हत्या लखीमपुर हिंसा में पीट पीट कर की गई थी। वहीं मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा के मित्र मंडल तक पुलिस की जांच पहुंची। अंकित दास बयान दर्ज कराने क्राइम ब्रांच पहुंचा। लखीमपुर कांड पर सरकार को घेरते हुए कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति से मिलने पहुंचा। राहुल गांधी की अगुवाई वाले दल में प्रियंका गांधी, AK एंटनी, गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल थे। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को हटाने की मांग कर रहा है। आरोप है कि अजय मिश्र के मंत्री रहते मामले में इंसाफ नहीं होगा। जिन परिवारों के सदस्यों को कुचला गया था वो 2 चीजें चाहते हैं। पहली चीज वो न्याय चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये हत्या की है उसको सजा मिले। तो हमने राष्ट्रपति जी से कहा कि देखिए, जब तक ये व्यक्ति मंत्री है तब तक न्याय नहीं मिल सकता है। इस मंत्री को हटा देना चाहिए। वहीं आज घटना के 10 दिन बाद यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक मृत बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर आंसू पोंछने लखीमपुर खीरी पहुंचे। हिंसा में मारे गए ड्राइवर हरिओम मिश्रा और बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के परिवार से मुलाकात की। मंत्री ने घटना के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि मृत किसानों के घर मंत्री जी नहीं गए। सब कुछ सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े लहजे में आपसे सवाल तलब किया है। 3 उसको हिरासत में भी लिया, उनके सुपुत्र को। सीसीटीवी फुटेज आज मीडिया के माध्यम से भी सामने और आई है, नई आई है। इतने वीडियो आ चुके हैं इस पर। तो अब भी अगर प्रधानमंत्री बर्दाश्त कर रहे हैं इस मंत्री को, तो या तो प्रधानमंत्री को इसमें कुछ गलत ही नहीं लगता कि किसान रौंद के मारे गए, और या प्रधानमंत्री किसी दबाव में है। जो उन्होंने मांग की वो FIR दर्ज हुई। FIR के बाद कार्रवाई हुई। यहाँ तक कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड पे उनसे पूछताछ जारी है। तो आज जब इस तरह की कार्रवाई हो गई प्रियंका वाड्रा को कि वो केवल इस किसान आंदोलन की बैसाखी के सहारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बैतरणी पार होना चाहते हैं। गाड़ी से रौंद दिया गया और मंत्री कहता है कि मेरी गाड़ी है, और मंत्री अभी भी मंत्री बना बैठा रहेगा और इंसाफ भी होगा। ये सब इंसाफ नहीं होगा। ये आंखों में धूल झोंक रही है योगी सरकार और मोदी सरकार, क्योंकि अक्टूबर 20 को सुप्रीम कोर्ट में यह केस आएगा। आप क्या कर रहे हैं? मंत्री को हटाइए ना। तो पूरी तैयारी हो रही है इनको बचाने के लिए। कांग्रेस को मित्रों का मेरा इतना ही अनुरोध है कि वो लखीमपुर पर सेंसिटिव इतने हैं तो वो दलितों पर इतने क्यों इनसेंसिटिव है। राजस्थान में जब ये दलित पर इसका हत्या का मामला हुआ है और जिस प्रकार से हत्या हुई है, कोई भी व्यक्ति उसको देखकर ही वो इतना जघन्य लगता है। उनको उनके लिए भी इसको जो राष्ट्रपति जी को उनके लिए भी उनको बोलना चाहिए। उधर लखनऊ में भी हलचल तेज थी। लखीमपुर हिंसा केस में नोटिस आने के बाद अंकित दास ने क्राइम ब्रांच में सरेंडर किया और पुलिस ने पूछताछ शुरू की। हिंसा की जांच पर किसान नेता राकेश टिकैत ने अब गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा जांच के नाम पर चाय बिस्कुट हो रहा है। रेड कार्पेट वाली गिरफ्तार हुई है मंत्री पुत्र की। गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे से कम में मानने वाले नहीं हैं। टिकैत ने एक बार फिर दोहराया कि किसानों के अलावा जिनकी मौत हुई वो एक्शन पर रिएक्शन था। विरोध की अगली तारीख का भी ऐलान किया। कहा लखनऊ में 26 अक्टूबर को महापंचायत होगी और 18 अक्टूबर को पूरे देश में रेल रोको अभियान होगा। आशीष की जो गिरफ्तारी हुई वो तो रेड कारपेट गिरफ्तारी है, कारपेट बिछा के गिरफ्तारी है। जब तक अजय टैनी
गिरफ्तार नहीं होगा, वो इस्तीफा नहीं देगा, तो पुलिस प्रशासन के लोग भी कुछ नहीं कर सकते। 18 तारीख को 10 बजे से 4 बजे तक ट्रेन रोकी जाएंगी पूरे देश भर में। एक विरोध प्रदर्शन हमारा है। लखीमपुर हिंसा में जिनकी जान गई वो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि चुनावी साल में सियासत अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी, आपकी सरकार है, आपके साथ शुरुआत करते हैं। राकेश टिकैत कह रहे हैं चाय जांच के नाम पर चाय बिस्कुट हो रहा है, जब तक इस्तीफा नहीं तब तक इंसाफ नहीं। जवाब दीजिए। अंजना जी, ये वही राकेश टिकैत है ना जो कह रहे थे कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान करते हैं। यही राकेश टिकैत कहते हैं कि पुलिस वाले को तुम्हारे बक्कल उखाड़ दूंगा। अगर इंसान की जान गई, अपराध हुआ, तो हर इंसान की जान की कीमत तो बराबर होगी ना। उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या क्या कार्रवाई करी है, पहले मैं वो आपके दर्शकों से जरूर बांटूंगा। आज कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल गया राष्ट्रपति से मिलने, और वो कहता है झूठ। इस चिट्ठी में, मेरे हाथ में चिट्ठी है अंजना जी, ये देखिए, इस चिट्ठी में वो कहता है कि एफआईआर भी नहीं लिखी गई। हाँ, ये देखें, मैं लाइन भी पढ़ देता, लेकिन समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं। पूरा देश जानता है कांग्रेस झूठी पार्टी है। इसमें एक बात इन्होंने लिखी कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी, और ये दूसरे हाथ में मेरे एफआईआर है। 10 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज हुई, और उसके बाद एक और एफआईआर दर्ज हुई, और नामजद एफआईआर दर्ज हुई जिसमें मंत्री के बेटे का नाम है। उसके बाद 12 घंटे पूछताछ हुई, और अभी आप बता रहे थे कि पहली गिरफ्तारी आशीष मिश्रा की, और फिर अंकित दास की भी गिरफ्तारी हो गई। तो ये तो दिखाता है कि पूरी तरह से कार्रवाई हो रही है, और जहां पे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वहां कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो कानून तोड़ेगा वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। लेकिन ये गिद्ध राजनीति का अंत कब होगा? अंजना जी, कहा जाता है कि गरीब व्यक्ति की हाय और दोगले व्यक्ति की राय नहीं लेना चाहिए। ये कितने दोगले हैं मैं आपको बताता हूं। इस पत्र में पहला झूठ तो मैंने उजागर कर दिया, दूसरा 4 किसानों की मौत हुई ये लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि बाकी 4 नागरिक भी थे जिनके ऊपर किसी ने जोर जबरदस्ती करी और उन्हें मार डाला। क्या इनके पॉलिटिकल नैरेटिव को ये सूट नहीं करता? तीसरी बात, इसमें लिखा है कि न्याय नहीं मिलेगा। मेरा सवाल है आज कांग्रेस पार्टी से, अंजना जी, सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान ले लिया कि नहीं ले लिया? सर्वोच्च न्यायालय में तो आपकी आस्था है नहीं, तो आप कह रहे न्याय नहीं मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा कि जांच ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है। और इसीलिए मैं अंत करूंगा एक ही बात कह के कि ये जो लाशों पे राजनीति ये लोग करते हैं, इनको राजस्थान दिखाई नहीं देता है। वहां पे दलित युवकों की मार मार के हत्या कर दी जाती है। कई बार ऐसा हुआ है। अभी 4 दिन पहले भी हमने हनुमानगढ़ में एक घटना ऐसी हुई, हमने बताया। हमने राजस्थान में जो बात हुई उसको उजागर किया, पंजाब में किसानों पे लाठीचार्ज हुआ उसको उजागर किया। क्या राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी ने एक बार भी उस पर एक वक्तव्य दिया? नहीं दिया। और इसीलिए इनको दोगली कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आप सुप्रिया जी जवाब देंगे, उसके बाद आएंगे मंत्री जी के सवाल पर भी, क्योंकि ब्रजेश पाठक आज गए, सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिले, किसानों के घर वो नहीं गए जिनकी मौत हुई थी। सुप्रिया जी, वो 3 बिंदु पर पूछ रहे, एक तो कह रहे कि ये गिद्ध राजनीति है, दूसरा एफआईआर 10 घंटे के अंदर दर्ज कर ली गई, तीसरा 4 व्यक्तियों की ही मौत की बात क्यों कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई थी? क्या बाकी नागरिकों के मारे जाने पर कांग्रेस आहत नहीं है? धन्यवाद। 3 मिनट 25 सेकंड वो बोले निर्विरोध, और मुझे आशा है कि मेरे बीच में वो नहीं बोलेंगे। मैं 2 बातें आपसे पूछना चाहती हूं। लखीमपुर में मंत्री पुत्र ने तथाकथित तौर पर, और आई विटनेसेस और वीडियोस है, गाजर मूली की तरह लोगों पर जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके आ रहे थे उनके पीछे से गाड़ी चला दी, और एक नहीं 4-4 गाड़ियां बेधड़क चलती हुई चली गई। गाड़ियों का नंबर अब पब्लिक है तो उसको मैं बोल सकती हूँ यूपी 31 AS 1000, यूपी 32 KM 0036। ये मंत्री जी के और उनके परिवार के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ियां हैं। वहां पर आई विटनेसेस का कहना है कि उस गाड़ी में आशीष मिश्रा थे। मंत्री जी ने पहले कहा नहीं वो तो रेफरी बने हुए थे गोल में, फिर उनकी लोकेशन आ गई, फोन लोकेशन आ गई कि वो तो वहीं पर थे। तो उनके पुत्र ने पुलिस से कहा वो तो मैं अपनी राइस मिल में था।
तो यहां पर भी झूठ बोला जा रहा है बार बार। चलिए एफआईआर लिख ली गई थी, बड़ी कृपा करी आपने, एफआईआर लिख ली। एफआईआर में 2 ही नाम थे, एक नामजद अभियुक्त आशीष मिश्रा था और दूसरे कॉलम में 15 से 20 अज्ञात लोग थे। एक नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी में 8 दिन लग गए और गिरफ्तारी ऐसे वैसे नहीं हुई। गिरफ्तारी कब हुई? जब पूरा का पूरा विपक्ष चढ़ बैठा इनके ऊपर। जब विपक्ष की नेता प्रियंका जी को आपने 60 घंटे इलीगली डिटेन किया, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा कि आपकी पुलिस मिली हुई है, स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, अगर ये आम नागरिक होता तो आप क्या करते? ये सारे सवालों के बाद आपने 2-2 चस्पे चपकाने के बाद गिरफ्तारी करी। गिरफ्तारी में चाय बिस्किट नाश्ता चल रहा था, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सवाल यह है कि अब क्या हो रहा है? जो आशीष मिश्रा के पिता है अजय मिश्र टेनी, वो केंद्र की मोदी सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं। पुलिस रिपोर्ट करती है गृह राज्य मंत्री को। अगर आपको या किसी को भी लगता है कि वो इस पद पर बने रह सकते हैं, मर्यादा, कानून और नैतिकता का हवाला देकर मैं पूछती हूं, क्या वो इस पद पर बने रह सकते हैं और क्या निष्पक्ष जांच की उम्मीद की जा सकती है? पहला सवाल। और दूसरी बात मैं यहां पे जरूर बोलना चाहती हूं, पहले भी बोली गई है कि अजय मिश्रा ने 27 सितंबर को बोला था 2 मिनट में आंदोलन खत्म कर दूंगा, जानते नहीं हूं मैं कौन हूं। सबको पता है ये कौन है। ये 302 के अभियुक्त है, इनके ऊपर मर्डर का मुकदमा चल रहा था, 3.5 साल से इनकी जो फैसला है वो सुरक्षित है, सबको पता है ये कौन है। तो ये किस तरह से विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, साक्ष्यों के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ये सब जानते हैं। मेरा सिर्फ एक बात कहना है, 10 दिन बाद भाजपा की सरकार जागी, क्योंकि उनके लोगों के पास तो प्रियंका गांधी जी जाना चाहती थी अपनी सहानुभूति व्यक्त करने, तब सरकार ने मना कर दिया था। परिवारों ने तब कहा था हमारे पास तो भाजपा के लोग तक नहीं आए। चलिए अच्छा है जागे। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, आजाद हिंदुस्तान में गाजर मूली की तरह गाड़ियों से सत्ता के नशे में एक लड़का किसानों को कुचल देगा, आम नागरिकों को कुचल देगा, और आप क्या चाहते हैं कि विपक्ष अपने मुंह पर दही जमाकर पट्टी बांध के आंखों पर बैठ जाए? अगर आप न्याय नहीं दीजिएगा तो न्याय की गुहार तो कोई लगाएगा ना, और उसी न्याय की गुहार को विपक्ष लगा रहा है। क्योंकि ये सिर्फ मंत्री नहीं है, ये लखीमपुर से सांसद भी। अगर और कुछ होता तो लोग इनके पास न्याय की गुहार लगाने जाते। ये तो पहले ही अपने पुत्र को क्लीन चिट दे चुके हैं, तो कहां न्याय मांगा जाए? ये पूछने का सवाल है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आप एक साथ जवाब दीजिएगा। एक बार पुष्पेंद्र जी के पास भी आने दीजिए। रुकिए जरा सा रुक जाइए, जरा सा रुक जाइए, क्योंकि गृह राज्य मंत्री जी अपने बेटे को डिफेंड कर रहे थे ना सर। बहुत बड़े बड़े सवाल है, लेकिन थोड़ा सा आप रुक जाइए। पुष्पेंद्र जी देखिए, लगातार उन किसानों और उनकी मौत जिस तरह से हुई उसको लेकर हम लोग आवाज उठा रहे हैं, पूरा देश आवाज उठा रहा है, लेकिन क्या जमीर इतना मर गया है कि एक्शन पर रिएक्शन बोल दिया जाए? जिन 4 लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया, वहां पर एक्शन पर रिएक्शन था। ये कैसा बयान है राकेश टिकैत का, और इसको कैसे देश स्वीकार कर सकता है? संविधान की दुहाई आप रोज बैठकर 6 बजे मेरे साथ देते हैं, राकेश टिकैत जी अपने इंटरव्यू में देते हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि ये तो एक्शन पर रिएक्शन था। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे आंदोलन में हो, आंदोलनकारी द्वारा हो या वैसे हो, इनके जो गुंडे हैं तथाकथित, उनके माध्यम से हो, सबकी मैं निंदा करता हूं, नहीं होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हुए कि भाई ये एक गृह राज्य मंत्री जो है ये हिस्ट्री शीटर व्यक्ति हैं। हत्या के आरोप में ये जो है बेल पे बरी है, हाईकोर्ट में अपील चल रही है, और गृह राज्य मंत्री के नीचे सारा का सारा पुलिस तंत्र आता है। और ये 5-6 दिन पहले घटना से इन्होंने जो है एक पहले तो इस तरीके से अंगूठा दिखा करके किसानों को चिढ़ाने का काम किया था, जो इनके एक बयान का विरोध कर रहे थे, जिसमें इन्होंने 2 मिनट में किसानों को देख लेने की धमकी दी थी और जो है लखीमपुर से भगाने की जो है धमकी दी थी। उसके बाद इन्होंने अपने गुंडों को भेज करके और ये घटना कारित की घटना कराई, जिसमें इनकी खुद की जीप है, इनका बेटा लिप्त है, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तो जब इतने बड़े पावरफुल पोजीशन पे एक व्यक्ति बैठा हो तो उसका इस्तीफा क्यों नहीं होना चाहिए? उसका इस्तीफा यदि करवा दिया जाता तो कुछ ना कुछ निष्पक्ष जांच की जो है एक आशा बनती थी। लेकिन इस स्थिति में जबकि 5 दिन ये डिनाई करते रहे, ये कहते रहे कि जीप पलट गई थी, उसके नीचे मरे, जबकि बाद में आप लोगों ने दिखाया कि जीप खड़ी थी, उसमें से छोड़ छोड़ के भागे हैं ये। तो ऐसी स्थिति में इनके पावर में बने रहने तक और इनकी गिरफ्तारी होने तक इनके पुत्र की किसी हालत में भी जो है संभव नहीं है कि निष्पक्ष जांच हो। और लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए साथ में, पुष्पेंद्र जी, जिन्होंने पीट पीट कर मार डाला। एफआईआर तो सबके ऊपर दर्ज हो चुकी है, उस घटना की भी हो चुकी है, उसके भी हो चुकी है। राकेश टिकैत उनका बचाव क्यों कर रहे हैं सर? आप कम से कम निंदा कीजिए बैठकर, आप बोलिए राकेश टिकैत गलत बोल रहे हैं। मैंने तो शुरू में ही कह दिया, किसी भी प्रकार की हिंसा जो है उचित नहीं है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये
गृह राज्य मंत्री को अपना अब्बा जान बना के क्यों बैठे हुए हैं? उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हैं? उसको बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? अजय आलोक जी जवाब दीजिए, उसके बाद बन गया क्या वो? अजय आलोक जी। अंजना जी, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आज अब्बा जान इनको फिर बड़ा प्रिय लग रहा है। कुछ दिन तक पहले अब्बा जान पे एकदम चीखने लग रहे थे जैसे मिर्ची लग रही हो। अच्छा, करते रहिए अब्बा जान, आपको सूट करता है तो। लेकिन मुद्दे की बात यह है, कभी सुप्रिया जी बोल रही थी, चौधरी साहब बोल रहे हैं, और सब कोई नैतिकता की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है कि अपनी पद की जिम्मेदारी है ये वो, और मंत्री पुत्र। अरे इस देश ने तो प्रधानमंत्री पुत्र भी देखा है जो खुलेआम नसबंदी करा रहा था। कहां इस देश की प्रधानमंत्री ने तब इस्तीफा दे दिया? इस देश ने तो प्रधानमंत्री पुत्र भी देखा है जो सब लोगों को जेल में डाल दिया था। उसमें आपके आज राकेश सिंह टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत भी थे, और आज उसी परिवार की गुलामी आप लोग कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार काम कर रही है, उस पर भरोसा आपको नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं कि मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी की कोर्ट बताने वाले आज टीवी पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री पुत्र पे भी ज्ञान दे दीजिए तो मैं मानूंगा कि हिम्मत है आपकी। वो तो नहीं करेंगे। राजनीति करनी है, लखीमपुर खीरी जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि किसी की राजनीति चमकनी है। संवेदना तो कहीं है नहीं, और ज्ञान देने के लिए रोज टीवी पे बहुत रोज तैयार है। ये बताइए कमी कहां है? ले आते हैं यार। और आप ही आरोप लगाने वाले, आप ही हल्ला करने वाले, इन्वेस्टिगेशन भी आप ही कर दीजिए कि चाय बिस्कुट खा के इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सजा भी आप ही दे दीजिए। कोर्ट की जरूरत क्या है? बोलिए कि यही सजा दो जी, हम मान लेंगे। देश इन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए ना, ये आदत हो गई है। तो अभी आदत बदलने की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए मैडम। अब वो समय नहीं रहा कि 10 जनपद तुगलक रोड से देश का संविधान का कानून चलेगा। जैसे न्याय अपना काम कर रहा है, लॉ ऑफ द लैंड काम कर रहा है, आपको यकीन हो ठीक है, नहीं तो बीजेपी की कोर्ट मानिए, बीजेपी की सब चीज मानिए, ऐसे ही चलेगा। क्योंकि कोर्ट और संविधान तो अपने हिसाब से ही तय करेगा ना, सबूत और साक्ष्य के हिसाब से ही फैसले होंगे। राहुल गांधी की मर्जी और प्रियंका गांधी की मर्जी से नहीं करते हैं। सुप्रिया जी, छोटा सा जवाब। हाँ, आप बहुत भारी बातें कर रही हैं। थोड़ी तो सीरियसनेस दिखाइए। आजाद हिंदुस्तान में आपके आंखों के सामने लोग रौंदे गए। थोड़ी तो सीरियस बात करिए। आप कहीं से भी, आप बीच में प्लीज मत बोलिए। हल्की बातें करके कहां ले जाते हैं आप डिबेट को? मैं लॉ ऑफ लैंड की बात कर रहा हूं, आप तथाकथित बात कर रही हैं। मैं लॉ ऑफ लैंड की बात कर रहा हूं जिसपे आपको भरोसा नहीं है। मैं इस देश के संविधान की बात कर रहा हूं जिसपे आपको भरोसा नहीं है। मैं इस देश के संविधान की बात कर रहा हूं जिसपे आपको भरोसा नहीं है। मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं जिसपे आपको भरोसा नहीं करना चाहती हूँ। क्या बातें आप कर रही हैं? जॉगुलर आदमी है मैं, इन पर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है बात आप कर रही हैं। जवाब दो, ये क्या बेवकूफी की बात कर रही हैं? इनसे मैं क्या बेवकूफी, इनकी किस बेवकूफी की बात का मैं जवाब दूं? ये बड़े हल्के तरीके से हर बात में बात करते हैं। अरे किसानों का इस तरह से गाजर मूली की तरह रोज जाना आपको कबूल होगा? देश के जमीन को कबूल नहीं है, समझिए इस बात को। बेवकूफी की बात आप किसी को कबूल नहीं है, हल्की बात किसी को कबूल नहीं है, लेकिन उसका तमाशा बनाना आपको कबूल है। बातें करते हैं आप, कबूल किसी को नहीं है। हल्की बातें करते हैं, हर तमाशा बनाते हैं आप अपना। छोड़िए इनसे, कौन बात कर कबूल आपको है, उस पे तमाशा बनाना कबूल आपको है, उस पे नौटंकी करना कबूल आपको है। बीच में बोले ठीक है अंकित, उस पे क्या, उस पे क्या चाहिए आपको जानने में दिलचस्पी नहीं है। उस पे हंगामा कैसे हो, ये आपको जानने में दिलचस्पी है। जवाब दीजिए ना। निकलेगा पिता मंत्री बने रहेंगे, प्रधानमंत्री पुत्र में चुप क्यों हो गए? जमीर मर गया क्या आपका? मंत्री पुत्र बोल रही थी, प्रधानमंत्री पुत्र में चुप क्यों हो गए? अजय जी क्या टीवी पर आने के लिए? अरे नैतिकता आपकी बात कीजिएगा। अजय जी, प्रधानमंत्री पुत्र पर नैतिकता बात कर रही हैं। अजय जी, आप कहां से बात कर रही हैं? नैतिकता कांग्रेस पार्टी विलोम शब्द है। अजय जी एक सेकंड अजय जी प्लीज। ये आपका दिमागी दिवालियापन दिखा रहा है, मत ऐसी बातें किया करिए। ये नैतिक दिवालियापन दिखाता है। सार्वजनिक जीवन में ऐसी बातें करना छोड़ दीजिए, बेवकूफी की बातें करना छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत भारी हैं। वापस चलिए सुप्रिया जी को दिखाइए, उसके बाद से गौरव जी का जवाब। सुप्रिया जी, अजय जी, मूर्खता की बातें करते हैं। अंजना जी, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात इसमें यह कहना चाहती हूं, अगर पूरे देश को लगता है और नैतिकता और कानून और मर्यादा भी यही डिमांड करती है, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पिशन। अगर पिता मंत्री बने रहेंगे तो किसी को नहीं लगता निष्पक्ष जांच हो सकती है। तो इसमें मोदी जी और अमित शाह जी को क्या आपत्ति है? जब तक प्रोब चल रही है उनको हटा दीजिए, अगर बरी हो जाते हैं दोबारा से बना दीजिएगा। इसमें कौन सी अनैतिक बात मैं कर रही हूं? क्या नैतिकता, मर्यादा और कानून भारत के संविधान से ये डिमांड नहीं करता है? क्या ये सच नहीं है गौरव जी कि वही गृह राज्य मंत्री रोज पीसी करके डिफेंड कर रहे थे ना अपने बेटे को, वरना अपने पद की मर्यादा रखते वो चुपचाप रहते। वो क्लीन चिट दे चुके हैं, क्यों वो डिफेंड करने आ रहे थे? देश के गृह राज्य मंत्री है। चलिए
एक आरोपी को वो अंजना कैसे जी, डिफेंड अब कर मैं- सकते हैं, नामजद जिस पर 302 का मुकदमा हो? अंजना जी, अब समय दे दीजिए, मैंने सारे बिंदु नोट कर लिए हैं, उत्तर देना चाहूंगा। देखिए, आपके चैनल पे झूठ तो पकड़ा गया नंबर 1, इन्होंने माना कि एफआईआर हो गई थी तुरंत। आज जो झूठी चिट्ठी राष्ट्रपति को राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने दी, वो केवल एक दिखावा था, छदेवा था, ये तो मान लिया ना। दूसरी बात, हमने क्या सवाल पूछे कि 4 व्यक्तियों की अगर हत्या की गई, बाकी 4 की भी मौत हुई है, हत्या हुई है, क्या इंसानों की जान की कीमत अलग अलग है? इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। हमने पूछा सर्वोच्च न्यायालय में जांच लंबित है, आपको विश्वास है? सर्वोच्च न्यायालय में कोई उत्तर नहीं दिया। लेकिन हां, इन्होंने एक बात कही, सीजर वाइफ हैज टू बी अबव सस्पेशन। बिल्कुल। अंजना जी, मुझे ये बताइए, गाजर मूली की तरह 84 के दंगों में किसने कत्लेआम मचाया था, नरसंहार किसने करवाया था? जगदीश टाइटलर और सज्जन कुमार एफआईआर नहीं कर पाए थे। 35 साल बाद न्याय दिलवाया तो मोदी जी ने दिलवाया। अब मैं इनको याद दिलाता हूं, सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पेशन। मनमोहन सिंह जी का नाम कोलगेट स्कैम में आ गया था, सीबीआई ने जो है रिपोर्ट बदल दी स्टेटस, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपने पिंजरे का तोता बना दिया है सीबीआई को। सीजर्स वाइफ हैज टू बी अबव सस्पेशन। और इसके बाद मैं एक बात और कहूंगा कि राहुल गांधी जी तो गौरव जी, तो क्या जिस तरह से जगदीश टाइटलर को कांग्रेस पार्टी ने जगह दी, आप उसी तरह से अजय मिश्रा को जगह देकर बनाए रखना चाहते हैं? फिर सवाल यही होगा कि किसकी शर्ट ज्यादा काली है, ज्यादा मैली है। इस्तीफा नहीं तो इंसाफ नहीं, विपक्ष ये मांग लगातार कर रहा है। गौरव भाटिया जी, जो आपने आखिरी में कहा था उसी से शुरुआत करते हुए, ये आपका जगदीश टाइटलर मोमेंट है क्या? आप खुद ही याद दिलाते हैं 84 में हुआ था, जगदीश टाइटलर के साथ बनी रही कांग्रेस पार्टी, तो आप भी इसीलिए, देखिए, गृह राज्य मंत्री हैं वो, और ऐसे में ये सवाल तो पूछा ही जाएगा, निष्पक्ष जांच होगा, क्योंकि वो खुद आते थे डिफेंड करने। वो बार बार कहते थे मेरा बेटा वहां नहीं है, मेरा बेटा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो किस भूमिका में आते थे, गृह राज्य मंत्री या फिर पिता? देखिए अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ बिल्कुल अंजना जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कभी कोई दंगा नहीं हुआ, गाजर मूली की तरह इंसानों को मारा नहीं गया जैसी 84 दंगों में। लेकिन आपने ही जो बात आगे कही उसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, और आप देखिए, ये अपने आप में दिखाता है कि पिता का कोई दबाव ही नहीं था, क्योंकि पुत्र को बुलाया गया, पुत्र गिरफ्तार हुआ। और आप ये बताइए, अगर यही तर्क लगाएं तो भूपेश बघेल जी के पिताजी के ऊपर मुकदमा चल रहा है, एफआईआर है, तो भूपेश बघेल जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। जब रॉबर्ट वाड्रा पे मुकदमे चलते हैं, नेशनल हेराल्ड केस राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे चलता है, तो नैतिकता के आधार पे यही पैमाना लगाते हुए उनको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। ये तस्वीरें आप और देख एक रहे हैं, उदाहरण सर? और दे दूं, एक योगी मॉडल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं? हाँ, मैं बात उसी योगी मॉडल का एक नजारा है। आप ही से गौरव भाटिया जी, ये देखिए, ब्रजेश पाठक जो गए कानून मंत्री, तो उन्होंने सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता और जो ड्राइवर जिसकी मौत हुई थी, बीजेपी वालों से वो मुलाकात करके आते हैं। प्रधानमंत्री ने बीते दिन कहा कि ह्यूमन राइट्स को, मानवाधिकारों को देखने का प्रिज्म अगर आप उसके जरिए देखेंगे, अपने अपने चश्मे से देखेंगे, तो ये सबसे खतरनाक है देश के लिए। ऐसे में ये सवाल आपसे आज क्यों ना पूछा जाए कि पहली बार कोई उत्तर प्रदेश का मंत्री लखीमपुर खीरी गया तो वो सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर गया, दूसरों का मानवाधिकार, दूसरों का के साथ संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत नहीं थी? अंजना जी, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। सबसे पहले, क्या योगी आदित्यनाथ जी ने वक्तव्य नहीं दिया? जगत प्रकाश नड्डा जी ने खुद नहीं कहा कि जो आरोपी हैं उनको हम जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे? कॉन्क्लेव था आप ही का। तीसरी बात, आप ये बताइए कि अगर अभी हम चले जाएं मिलने कोई वरिष्ठ नेता, तो यही लोग कहेंगे देखिए ये जो ट्रायल है उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और जो बात मैं खत्म करना चाहता हूं, योगी मॉडल ये है कि मंत्री का पुत्र भी क्यों ना हो, वो जेल की सलाखों के पीछे होता है। एक गांधी भोगी मॉडल महाराष्ट्र में है, वहां पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख भागे हुए हैं, परमबीर सिंह गायब है जो वसूली करते थे। तो क्या ये दिखाता नहीं है कि यहां पे कानून का राज है, और जहां कांग्रेस की सरकार है वहां जंगल राज है? और एक बात बस और कह दूं, राहुल गांधी ने लखीमपुर के ही घटना में कहा कि लोकतंत्र खत्म हो गया भारत में। आज राष्ट्रपति से मिले थे, लोकतंत्र में ही था ना, या इटली के राष्ट्रपति से मिले थे? मीडिया को वक्तव्य दिया, मीडिया तो लोकतंत्र में ही होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कॉग्निजेंस ली, सर्वोच्च न्यायालय तो लोकतंत्र में होता है। तो भैया खत्म कैसे हुआ ये
सुप्रिया जी वो कह रहे हैं कि अगर उन किसानों के घर जाते तो कहा जाता कि केस को इन्फ्लुएंस करने के लिए जा रहे हैं। अंजना जी, मैं आज आपके शो पर थोड़ा एक चीज हटके बोलूंगी इस मुद्दे से। जिस तरह की गिरावट नैतिकता में, मर्यादा में भाजपा में देखने को मिल रही है, शायद हिंदुस्तान की राजनीति में कभी देखने को नहीं मिली होगी। पुरानी भाजपा में भी ऐसी नैतिकता की गिरावट पूरा दिवालिया। 84 के दंगे और रॉबर्ट वाड्रा वाला सबको पता है। बोलिए प्लीज। अरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए, अगर एक भी दे पाए। अंजना जी पूछ लीजिए थोड़ा। बोलना चाहते हैं बोलने नहीं, बौखलाने की क्या बात है? 84 के दंगों को याद करके डर तो होता ही है ना। जगदीश शेट्टर को मंत्री किस? ठीक है गौरव जी, अब उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। गौरव जी पीड़ा की बात है। गौरव जी प्लीज। हाँ प्लीज करे बात पूरी, लेकिन कुछ प्रश्नों के उत्तर दे जैसे हमने दी। नैतिकता और मर्यादा की गिरावट, कंप्लीट इरोजन ऑफ मॉरल कैंपस जिस तरह से इस बीजेपी में आज इस सरकार में, उत्तर प्रदेश की और केंद्र सरकार में देखा जा रहा है, इससे पहले मॉरल की बात कांग्रेस करती है। रीजन से कहती हूँ, आप मत जाइए मिलिए, आप बेकार की बातें मत करिए। और चोरों की पार्टी रुके फिर गौरव जी प्लीज। खानदानी चोर भी मॉरल। गौरव जी प्लीज। आपके एक शब्द बोला, आप मेरे चाहिए बोलिए, एक सहानुभूति का शब्द आप उन किसानों के लिए बोल दीजिए जिनकी निर्मल नरसंहार किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बोला, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला, रॉबर्ट वाड्रा पे आज तक सोनिया गांधी ने बोला क्या? बताइए जरा मुझे। गौरव जी मैं जवाब लूंगी आपसे। गौरव जी मैं जवाब लूंगी, ठीक है? इसके बाद फौरन आप जवाब दे दीजिएगा, पर उनको बोल लेने दीजिए प्लीज। ठीक है अंजना जी। और मैं एक बात फिर से कहती हूँ, इनका नैतिक और इनका नैतिक दिवालियापन तब दिखता है जब ये हाथरस में पीड़िता के बजाय दोषी के साथ खड़े होते हैं, शाहजहांपुर में चिन्मयानंद के साथ खड़े होते हैं, कुलदीप सिंह सेंगर के साथ खड़े होते हैं। वो तो विपक्ष का प्रेसिडेंट और खुद का संविधान जो इन सब लोगों को आरोपित हुए और कुलदीप सिंह सेंगर उसमें से दोषी पाए गए। इनके चलते ये तो गिरफ्तार करने को भी नहीं चाहते जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनको निर्देश नहीं दिए गिरफ्तारी के। ये इनका नैतिक दिवालियापन है। इनकी सारी सूचना समाचार की मंडली आपके ही शो पर आकर बार बार कहती थी ये तो ऑनर किलिंग है, रेप तो हुआ ही नहीं हाथरस में। और जब रेप की पुष्टि हुई तो इन्होंने माफी मांगी। इनको बोला अपने हाथ पे दिल पे हाथ रख के, अगर औकात है तो माफी मांग के मुझे यहाँ दिखाएं, अगर थोड़ी सी मर्यादा और कानून बचा है तो माफी मांग के दिखाएं मुझे हाथरस के लिए। लखीमपुर के नरसंहार के लिए अगर माफी नहीं मांग सकते तो अपना मुंह बंद करके बैठ। मैं उत्तर दे दूंगा। आपका ऑडियो बीच में, आपका ऑडियो, आपकी आवाज कट गई है सुप्रिया जी, आपका ऑडियो कट गया है। वहां जो कैमरामैन है उसको एक बार बोलिएगा जरा, आवाज नहीं आ रही है। आपका ऑडियो ठीक करा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। गौरव भाटिया जी जवाब। मैं अपनी बात रख लूंगा। देखिए, औकात की बात करी, ऐसे शब्दों का चयन एक अच्छी चर्चा में नहीं करना चाहिए, लेकिन इतना बता दूं, जनता ने आपको आपकी औकात दिखाई, 44 सीटों पे और 52 सीटों पे लाए। और यह भी बता दूं, अगर औकात है आपकी तो कहिएगा सोनिया गांधी से इस्तीफा दें, भ्रष्टाचार के मुकदमे में बाहर है। कहिएगा प्रियंका वाड्रा गांधी और राहुल गांधी से कि हट जाएं और इटली जाना चाहे तो चले जाएं, क्योंकि उनकी औकात नहीं है कि जब हनुमानगढ़ में लाठीचार्ज होता है किसानों पे तो कुछ बोले। जब एक दलित को पीट पीट के मार दिया जाता है तो राहुल गांधी की औकात नहीं है कि एक शब्द बोल दें, और इसीलिए आपको राजनीतिक गिद्ध बुलाया जाता है। और एक आंकड़ा मैं आपको और दे दूं, सबसे ज्यादा हत्याएं कहां होती हैं आपको मालूम है? क्राइम रेट सबसे ज्यादा कहां का है? कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान का 5,997 बलात्कार के मामले कहां पे हैं? राजस्थान में पूरे देश में सबसे ज्यादा। औकात है राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की कि एक शब्द बोल दे। और एक बात और कहूंगा आपसे, आप जो लाशों पे राजनीति करके सोचते हैं ना, कांग्रेस का रिवाइवल हो जाएगा, सुपड़ा साफ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पंजाब दोनों जगह से। ये जो लड़ाने की राजनीति है इसे बंद करिए, और घड़ियाली आंसू जो बहाते हैं उसे भी बंद करिए। लेकिन सर एक बात बताइए, पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिएगा, लेकिन गौरव जी, कोई अपनी मर्जी से जब तक सवाल नहीं पूछा जाता है, उस दिन भी जेपी नड्डा साहब से मैंने सवाल किया, अन्य लोग सवाल करते तो उसका जवाब देते हैं कि इंसाफ होगा, वरना नड्डा जी थोड़ी जाएंगे लखीमपुर खीरी प्रोटेस्ट करने के लिए। जो आप लोग ये उम्मीद रखते हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी राजस्थान जाए प्रोटेस्ट करने के लिए, ये तो मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ अंजना जी। ठीक है, ऑडियो आ गया, बोलिए। मैं अंजना जी उत्तर दे दूं प्लीज। पहले एक बार वो इसका जवाब दे। अंजना जी वो थोड़े आएंगे आपके राज्य। अपनी बात पूरी कर।
राजस्थान पर बोल रहे, ठीक है, वो एक बार जवाब दे दे। मैं आ जाऊँ एक मिनट अंजना जी, एक सेकंड वो बात पूरी कर ले। राजस्थान पर जवाब दीजिए प्लीज। मैं अंजना जी अपनी बात पूरी कर लूं। हाँ बोलिए, राजस्थान पर। हाँ प्लीज अंजना जी, आप एक बात बताइए। अब ये बीच में बोलेंगे। हाँ अंजना जी, आप ये बात बताइए, जब आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ अंजना जी। बड़बड़ मत करिए। नहीं मत करिए, नहीं कीजिए, ये मत कीजिए प्लीज। आप दोनों को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज। से औकात क्या होता है भाई? तुम्हारी क्या औकात है? जमानत जब्त पत्रकार दलाली कर रही थी पत्रकार बन के। अरे गौरव भाटिया जी क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? ये गलत बात करती है, ये गलत बात है। देखिए किसी पर आप इस तरह का पर्सनल अटैक मत कीजिए। औकात क्या होता है? औकात का शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया। खानदानी चोरों की क्या औकात है बताइए मुझे अंजना जी, जिन्होंने देश को लूटा है, बेल पे बाहर है। प्लीज टॉपिक पर रहिए सर, टॉपिक पर रहिए। क्या आपके पास जवाब नहीं है राजस्थान पर? हाँ टॉपिक पे, राजस्थान पर जवाब दीजिए ना मुझे। टॉपिक पे मैं आपको उत्तर दे दूं। लखीमपुर खीरी जाकर प्रोटेस्ट करेंगे थोड़ी आपके अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ जी ने नहीं, ये सतीश पूनिया जी प्रदेश अध्यक्ष है राजस्थान में, क्या वो वहां पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे? हमने प्रेस वार्ता खुद नहीं करी भारतीय जनता पार्टी के। तो वही तो मैं कह रही हूँ, आप राजस्थान में करेंगे, वो यूपी में करेंगे बाद में। यही तो मैं कह रही हूँ कि वो राजस्थान में करेंगे, आप यूपी में, आप राजस्थान में करेंगे, वो यूपी में करेंगे। यही पॉलिटिक्स का चरित्र है इस देश में। राजनीति तो नहीं कर रहे सुप्रिया जी, ये पॉलिटिक्स का यही चरित्र है। अंजना जी फर्क बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद अंजना जी कि इंसाफ मिलेगा, अशोक गहलोत पे अंजना जी आई वुड लाइक टू स्पीक। कहाँ है उन्होंने? सुप्रिया जी का जवाब ले लेते हैं, उनकी आवाज कट गई थी। सुप्रिया जी। अंजना जी, ये जो 2 दिन से नैरेटिव पेडल किया जा रहा है ना भाजपा से, मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, क्या अशोक गहलोत जी ने या कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री ने इनको या इनके नेताओं को मना किया जाने से? क्या उन्होंने 60 घंटे इलीगल डिटेंशन में रखा? क्या उन्होंने गलत बयानबाजी करी? क्या वो दोषियों के साथ खड़े हुए? नहीं, वहां पर कानून ने अपनी प्रक्रिया करी, लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया गया। आपकी औकात ही नहीं रही है जाकर प्रदर्शन करने की। मिलिए आरोपियों से, मिलिए दोषियों से, आप वही करते हैं हर जगह। आपको अशोक गहलोत जी ने जाने से हनुमानगढ़ मना किया, उन्होंने तो ललकार कर कहा है आए यहाँ प्रधानमंत्री और देखे क्या हुआ है। उस पर ये चुप हो जाएंगे, बड़बड़ बेकार की करने लगता है। और सुनिए एक बात और सिखा दूं संविधान की। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। ठीक है पुष्पेंद्र जी, एक लाइन में अपनी बात करें, बस एक लाइन। नहीं अब वक्त नहीं मिल पाएगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देखते रहिए आज तक।